राशिदी के तो कुफर में किसी का कोई शुबा ही नहीं है। जो आदमी हमारा राशिदी के साथ लड़ते हुए अगर मारा जाए तो वो शहीद है, और अगर कोई किसी राशिदी को मारता है तो वो गाजी है। कोई किसी राशिदी को मारता है तो वो गाजी है। कोई किसी राशिदी को मारता है तो वो गाजी है। कोई किसी राशिदी को मारता है तो वो गाजी है। क्या आप शियों के बारे में क्या कहते हैं? राशिदी के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा काफिर है, काफिर की औलाद है, मुर्तद है। कोई किसी राशिदी को मारता है तो वो गाजी है। कोई किसी राशिदी को मारता है तो वो गाजी है। कोई किसी राशिदी को मारता है तो वो गाजी है। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाहु जहन्नम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान का ये कतई फ़ैसला है कि जिसने जानबूझ के एक मोमिन को कत्ल किया फ़जज़ाहु जहन्नम, उसकी जज़ा जहन्नम है। व अद्दलम अज़ाबन महीना, और वो दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा और हमेशा वो अज़ाब में रहेगा, जहन्नम में यानी कि रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मंजूर मेंगन की यह जसारत कि पाकिस्तान जो कि शिया सुन्नी भाइयों ने मिल के बनाया है, पाकिस्तान को जबकि अंदरूनी व खारजी ख़तरात दरपेश हैं, तो उस दौर में मंजूर मेंगन की यह जसारत वो एक बड़े इत्मीनान से खिताब करते हो, जिससे तालिब इल्म है, उलमा इकराम है, बाकी आम लोग हैं, उन्हें क्या है कि जो एक शिया को कत्ल करेगा वो कातिल उसका गाजी बनेगा। यानी शिया को कत्ल करो और गाजी का लक़ब पाओ। अवाम को उभार रहा है, इश्तिआल दिला रहा है, कत्ल व गारत की तरफ, खाना जंगी की तरफ लेके जा रहा है, और कहता है कि जो शिया को कत्ल करता है वो गाजी बन जाता है। तो हाँ, अगर आपके नज़दीक वो गाजी बन जाता है, फिर जो सहाबा को कत्ल करे उसका कातिल क्या बनेगा? आप जानते हैं कि हुजर बिन उदई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के बरगज़ीदा सहाबा में से सहाबी हैं। उसके साथ बाकी 12 लोगों को किसने कत्ल किया? आप बता सकते हैं? हक़ाइक़ अवाम तक लेके जा सकते हैं? अगर नहीं लेके जा सकते तो किताब का नाम तारीख़ तबरी है, जिसमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन लानती जहन्नम के कुत्तों का ईंधन, वो हानी बिन उर्वा जो कि मौला अली के दोस्तान में से था, इमाम हुसैन के मुहिब्बान में से था, उसको कूफा में दरबार में बुला के उसको धमकी दे रहा है कि तुझे पता है कि मैंने और मेरे बाप ने कितने शियों को कत्ल किया है? कि इशारा किसकी तरफ था? हुजर बिन उदई और उसके साथ 11 उनके असहाब पैगम्बर को कत्ल करने वाला इब्न ज़ियाद कहता है कि मेरे और मेरे बाप ने कितने शियों को कत्ल किया है। इशारा किसकी तरफ था? वो जो साहबी रसूल हुजर बिन उदई को कत्ल किया गया था, उसका इशारा उसकी तरफ था। धमकी दे रहा है कि अगर तूने हुसैन का साथ ना छोड़ा तो तू भी कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, शियों को कत्ल करने वाला आपके नज़दीक गाजी है, मगर अल्लाह के नज़दीक वो जहन्नम के कुत्तों की खुराक है। फिर मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा शिया तो मौला अली की ज़ात खुद है। मौला अली को शहीद करने वाला भी आपके नज़दीक गाजी है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के सुख नज़दीक वो जहन्नम के कुत्तों की गज़ा है। और फिर उससे बड़ा फिर आगे जो शिया है वो खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, जो अपने बाबा के शिया हैं। जनाब अबू ज़र शिया है, जनाब अम्मार यासर शिया हैं, जनाब सलेमान शिया, जनाब बिलाल हबशी शिया हैं, और जनाब मिक़दाद बिन असवद शिया हैं, और जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी शिया हैं। कितने ऐसे सहाबी हैं जो शिया हैं, और आप कह रहे हैं कि शिया को कत्ल करने वाला गाजी है। कितने अफसोस की बात है कि आजकल के शियों के बुग़्ज़ में, बल्कि आजकल के शियों का बुग़्ज़ आपको बाद में, असल में आपको अली से बुग़्ज़ है, औलाद अली से बुग़्ज़ है, क्योंकि अली और औलाद अली के मानने वालों को शिया कहा जाता है। जैसे कि अल-मुंजद में जो सबसे बड़ी लुगातुल अरब की सबसे बड़ी किताब है, उसमें लिखा है शिया तो फ़िरक़तुन वक़ाल अल-वाहिद वल इस्नैन वल जमी मुज़क्कर व मुअन्नस व क़द ग़लबा हाज़िल इस्म अला कुल्लि मन यतवल्लन अलिया, कि हर उस शख्स को शिया कहा जाता है कि जिसको अली से मोहब्बत है। अली से मोहब्बत रखने की आप सज़ा देंगे, ज़रूर देंगे, क्योंकि आपके बड़े सज़ा देते हुए चले आ रहे हैं, मगर हमारी ये सज़ा काबिल कबूल है। हम मार तो जाना जानते हैं, कट जाना जानते हैं, मगर अली से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते। क्या मौत के खौफ से हम अली से मोहब्बत करना छोड़ दें?
आपकी तलवारों ने, आपके तीरों ने, आपके बम ब्लास्टों ने, मेंगर साहब जो आपके मदरसे से तरबियत लेके जाते हैं वो ये काम करते हैं, करते रहे, करते चले आ रहे हैं। हम अली का दामन थामते चले आ रहे हैं, थामे रहेंगे। क्यों कि रसूल ने फरमाया अम्मार यासर को बुला के कि अम्मार, अगर मेरे विसाल के बाद तू देखे कि सारी बनी नोए आदम यानी आदम की औलाद अली को छोड़ के एक तरफ कंजुल उमाल में एक तरफ खड़ी है और मेरा अली अकेला एक तरफ खड़ा है, तूने कसरत को नहीं देखना, तूने अली का दामन थाम लेना। मैं सादिक रसूल तुझे हुक्म देकर जा रहा हूं, बशारत देकर जा रहा हूं कि अली तुझे कभी भी हक से अलग नहीं लेके चलेगा, अली कभी तुम्हें गुमराही की तरफ लेकर नहीं चलेगा। अली का रास्ता हक है। अगर अली से मोहब्बत, अली के रास्ते में मौत आती है तो हमने ये कब की कबूल की हुई है, हम कबूल करते हुए चले आ रहे हैं। मगर आपके अंदर का जो शैतान था वो सामने आ गया है और आपने ये बात पर मोहसबत कर दी है कि आपके बड़ों ने अली के पहले मारने वालों को कत्ल किया है और आज आप अपनी नस्ल को तरगीब दे रहे हैं कि शिया को मारो तो गाजी बन जाओ। तो मैं मुल्क पाकिस्तान के एजेंसियों से ये गुजारिश देता हूँ कि इसके इस कौल के इस बयान का नोटिस लिया जाए और देखें कि इसने कितने दहशतगर्द पाले हुए हैं, कितने दहशतगर्दों को तरबियत दी, कितने दहशतगर्दों ने कितने शियों को शहीद किया गया है। मैं दुआ करूँ कि परवरदिगार आलम मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और खारजी इस जैसे मलौनों के शर से मालिक महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।